और उसका साया पूरे मैदान पर पड़ रहा था। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि अब बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। लड़के ने कहा, वह पौधा जो हमने घर से बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे पॉसिबल है? इस पौधे ने कई डेंजर सिचुएशन सही होंगी, इस पर कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने सोनू की तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम सही होंगी और उन्हीं प्रॉब्लम से लड़ते हुए वह इतना बड़ा विशाल हो पाया है और अब वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है। आज वह एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है और अब यह सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने छोटी हैं। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, तब तक तुम डिफ़िकल्टीज़ से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा केवल ही रहोगे तो तुम अपनी लाइफ में उतनी तरक्की नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। और अगर तुम हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। यह सुनने के बाद उसे लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उसे विशाल बड़े पेड़ की तरफ वह देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, प्रॉब्लम्स, रुकावट और डिफ़िकल्टीज़, इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही डिफ़िकल्टीज़ हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और हमारी ज़िंदगी में हमें ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती हैं। किसी ने कहा है कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं तो समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पर हो। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।